हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हिंदुस्तानी में स्वागत है। तो आज मैं जीके साइंस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और जो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, तो इसका राइट आंसर लिथियम होगा। चलिए, फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए, विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। विटामिन की खोज किसने की? प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन पेंटेन का। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन पेंटेन का। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। आइए देखते हैं। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बताइए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा निकेल एवं क्रोमियम को मिश्रित धातु है, तो स्टेनलेस स्टील। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु स्टेनलेस स्टील है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। और चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जीके का क्वेश्चन जो साइंस है या जीके जीएस है, सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोल्डर टाका जिसे कहते हैं, शोल्डर का या टाका मिश्रण है। शोल्डर किसका मिश्रण होता है? शीशा एवं टीन का। शोल्डर शीशा एवं टीन का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का। चलिए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा को कहते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। चलिए, सबसे कठोर पदार्थ है, तो आप लोग कमेंट कीजिए सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। चलिए, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। चलिए, सबसे उत्तम कोयला कमेंट कीजिए, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत टेफ्लॉन की बनी होती है। चलिए, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस, तो वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाली अक्रिय गैस रेडान होती है। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम। गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, फोटोग्राफी में उपयोग होता है,
तो फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है आप लोग कमेंट कीजिए। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का धुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का धुले रहना। लोहे को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? जिंक की परत। राइट आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है कि या घटता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए। विद्युत धारा मापी जाती है। तो आप लोग कमेंट कीजिए विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में रिपीटेड है। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब अदिश राशियाँ हैं। चलिए सदिश राशियाँ बताइए। सदिश राशियाँ त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सदिश राशियाँ होती हैं। चलिए सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है लाल तथा बैंगनी रंग के। सबसे अधिक लाल में और सबसे कम बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे प्रत्यस्त पदार्थ है स्टील का। तो परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे कठोर धातु आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है और एक अशोषक के बराबर होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए एक अशोषक किसके बराबर होता है? चलिए शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है। बर्तनों में कलई के लिए अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग होता है। चलिए पटाखे में हरा रंग होता है। तो पटाखे में हरा रंग ब्रोमियम बेरियम के कारण होता है। एक अशोषक के बराबर 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। ऐसे फटाफट कमेंट कीजिए जिससे मुझे भी पता चले कि सब बच्चे देख रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इंद्रधनुष के बीज का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीज का रंग हरा होता है और विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, सीसा तथा टीन का। विद्युत फ्यूज तांबा, सीसा तथा टीन का मिश्रण होता है। चलिए रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सॉरी 1 मिनट फ़ोन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है
रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चलिए जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का होता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। देख लीजिए एक बार और। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और आप लोग बताइए बस ड्राइवर के पास जो अवतल लगा रहता है वो कौन सा अवतल होता है? दर्पण कौन जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। चलिए ठीक है।